नमस्कार। आज हम जेम्स एलन की क्लासिक किताब एज अ मैन थिंकeth की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये किताब छोटी जरूर है, पर इसके विचार मतलब बहुत गहरे हैं। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पर यह आसानी से मिल भी जाती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा है इस किताब के सार को समझना, है ना। ये कि एलन के मुताबिक हमारे विचार, हमारी सोच कैसे सिर्फ हमारे स्वभाव को ही नहीं बल्कि हमारी बाहरी परिस्थितियों, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारी मंजिलों को भी तय करती है। मतलब ये एक बड़ा दावा है कि सोच ही सब कुछ है। हाँ वही तो। क्या वाकई हमारी सोच में इतनी ताकत है? चलिए इसी सवाल के तह तक चलते हैं आज। जरूर। किताब की शुरुआत ही एक क्या कहते हैं, जबरदस्त दावे से होती है। जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। हाँ, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। एलन के लिए ये जीवन का एक बुनियादी नियम है, एक सिद्धांत। अच्छा, यानी हमारा चरित्र असल में हमारे सारे विचारों का एक तरह से टोटल है। बिल्कुल। एलन इसे और साफ करते हुए कहते हैं कि जैसे बीज से पौधा उगता है, वैसे ही हमारे हर काम के पीछे, चाहे वो सोचा समझा हो या अचानक किया गया लगे, कहीं ना कहीं विचार का एक छिपा हुआ बीज होता है। कर्म यानी हमारा एक्शन वो विचार का फूल है, और जो सुख दुख हम अनुभव करते हैं वो उसके फल है। वाह। ये एक अटूट नियम की तरह है, मतलब कारण और परिणाम का नियम। और ये सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे विचारों की दुनिया में भी पूरी तरह लागू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा चरित्र या बुरा चरित्र ये कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि लगातार एक खास तरह की सोच का नतीजा है। हाँ, एलन का यही तर्क है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इंसान खुद ही अपना निर्माता है और खुद ही अपना विनाशक भी। ओहो। विचारों के जरिए ही वो या तो खुद को बर्बाद करने वाले हथियार बनाता है, या फिर खुशी, शक्ति और शांति के महल खड़े करता है। तो चुनाव हमारे हाथ में है। हाँ, सही सोच का चुनाव और इस्तेमाल उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जबकि गलत सोच, जाहिर है, उसे नीचे गिरा सकती है। असल में एलन मानते हैं कि इंसान अपने विचारों का मालिक बनकर अपनी स्थिति, अपने माहौल और भाग्य का निर्माता बन सकता है। ये सुनने में तो बहुत मतलब शक्तिशाली लगता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। है तो। चलिए विचारों और परिस्थितियों के बीच के इस रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। किताब में मन की तुलना एक बगीचे से की गई है ना? हाँ, वो एक बहुत ही खूबसूरत उपमा है, मुझे बहुत पसंद है। मन एक बगीचे की तरह है। आप या तो उसमें सोच समझकर अच्छे बीज बोएं और उसकी देखभाल करें, या उसे यूं ही छोड़ दें, लेकिन वो खाली नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, अगर आप उपयोगी बीज नहीं डालेंगे तो बेकार जंगली घास फूस के बीज वो अपने आप उगाएंगे और अपनी तरह की फसल देंगे। मतलब अगर हम अपने मन में अच्छे, पॉजिटिव, उपयोगी विचार नहीं डालेंगे तो नेगेटिव, बेकार विचार अपने आप जगह बना लेंगे। बिल्कुल, नकारात्मक, बेकार और नुकसानदेह विचार अपनी जगह बना ही लेंगे। तो जैसे माली अपने बगीचे से खरपतवार निकालता है, वैसे ही हमें अपने मन से गलत, बेकार विचारों को निकालना होगा। सही। और जैसे माली अपनी पसंद के फूल फल उगाता है, वैसे ही हमें सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली, सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों को विकसित करना होगा, उन्हें सींचना होगा। और इस प्रक्रिया से क्या होगा? इस प्रक्रिया से एलन के अनुसार व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि अपने जीवन का निर्देशक है, डायरेक्टर है। वो विचार के नियमों को समझने लगता है और जानता है कि कैसे उसकी सोच उसके चरित्र और उसके बाहरी हालात को शेप कर रही है, आकार दे रही है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा आपने कहा, कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारी अंदरूनी सोच से जुड़ी होती हैं। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की मौजूदा हालत उसके पूरे चरित्र को दर्शाती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सही कहा, और ये समझना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां हमारी अंदर के किसी गहरे विचार तत्व से जुड़ी होती हैं, जो शायद उस खास समय पर हमारे विकास के लिए जरूरी है। अच्छा। एलन कहते हैं, हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के नियम के अनुसार वही है जहां वो है। उसके चरित्र में जो विचार बसे हुए हैं, उन्होंने ही उसे वहां पहुंचाया है। यानी कोई इत्तेफाक नहीं। इसमें संयोग या इत्तेफाक का कोई हाथ नहीं है। सब कुछ एक नियम का परिणाम है जो कभी गलती नहीं कर सकता। और ये उन लोगों के लिए भी उतना ही सच है जो अपने परिवेश से, अपने हालात से नाखुश है, जितना कि उन लोगों के लिए जो संतुष्ट है। देखिए, जब तक हम खुद को बाहरी हालातों का गुलाम मानते हैं, हम उनसे लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। पर जिस पल हमें यह एहसास होता है कि हम एक रचनात्मक शक्ति हैं,
कि हम क्रिएटर हैं और परिस्थितियों के बीज हमारे अंदर ही हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, तब हम अपने सही मायने में मालिक बन जाते हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है? क्या हम वही आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है? यहाँ एलन एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वो कहते हैं हम वो आकर्षित नहीं करते जो हम चाहते हैं, अच्छा, बल्कि वो जो हम हैं। जो हम हैं। हाँ, हमारे अंदर गहरे बैठे विचार और विश्वास, हमारे गहरे पैशन, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वही हमारी ओर खिंचते हैं। वो किस्मत बनाने वाली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारा अपना स्व है। तो जब लोग कहते हैं कि वे परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, हाँ, तो अक्सर वे बाहरी प्रभाव से तो लड़ रहे होते हैं, पर अंदर ही अंदर उस चीज के कारण को पाल रहे होते हैं। शायद कोई अनजाना डर, कोई बुरी आदत या कोई अचेतन कमजोरी। इसीलिए लोग हालात तो बदलना चाहते हैं पर खुद को बदलने को तैयार नहीं होते और फिर बंधे रहते हैं। बिल्कुल सही, और इसीलिए वे बंधे रहते हैं। किताब में कुछ उदाहरण भी हैं शायद इसके। हाँ, है। जैसे वो गरीब आदमी का उदाहरण जो काम चोरी करता है और सोचता है मालिक को धोखा देना ठीक है। वो असल में अनजाने में और गरीबी को न्योता दे रहा है। ठीक है। या वो अमीर आदमी जो पेटूपन के कारण बीमार है पर अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करना चाहता। ठीक है। वो सेहत कैसे पा सकता है? ठीक है। या वो मालिक जो मजदूरों की मजदूरी मारने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाता है, वो सच्ची समृद्धि कैसे पाएगा? वो फिर दिवालिया होने पर हालात को दोष देता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे हमारी सोच और कर्म ही हमारी परिस्थितियों का कारण बनते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी के बाहरी हालात देखकर फौरन कोई जजमेंट पास करना ठीक नहीं है। हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। हो सकता है एक बहुत ईमानदार इंसान मुश्किल में हो, हाँ, शायद किसी और कमी की वजह से, सही बात है। और एक बेईमान इंसान खूब पैसा कमा रहा हो, शायद किसी और अच्छे गुण की वजह से जो हमें दिख नहीं रहा। तो ये निष्कर्ष निकालना कि एक अपनी ईमानदारी के कारण असफल है और दूसरा अपनी बेईमानी के कारण सफल, ये एक बहुत सतही जजमेंट होगा। जीवन इतना सीधा साधा नहीं है। सही। गहरा सच ये है कि अच्छे विचारों का नतीजा अंततः अच्छा ही होगा और बुरे का बुरा। नियम न्यायपूर्ण है, वो कभी गलती नहीं करता। तो फिर दुख का क्या मतलब है? अगर नियम न्यायपूर्ण है तो दुख क्यों आता है? क्या वो सिर्फ बुरे विचारों का नतीजा है? एलन के अनुसार हाँ, दुख हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत सोच का प्रभाव होता है। ये एक संकेत है, एक इंडिकेटर है कि हम अपने अस्तित्व के नियम के साथ, अपने सच्चे स्व के साथ हार्मनी में नहीं है, तालमेल में नहीं है। और दुख का उद्देश्य क्या है फिर? दुख का सबसे बड़ा उपयोग है शुद्धि करना, प्यूरिफाई करना। जो कुछ भी बेकार है, जो अशुद्ध है, उसे जला देना। अच्छा। जब शुद्धि हो जाती है, मतलब जब हम सबक सीख लेते हैं और अपनी सोच सही कर लेते हैं, तो दुख खत्म हो जाता है। देखिए, आनंद, और यहाँ मतलब सिर्फ भौतिक संपत्ति से नहीं है, सही सोच का मापदंड है। और दुख सिर्फ संपत्ति की कमी नहीं, गलत सोच का। समझ गया। तो अगर कोई अपनी परिस्थितियां बदलना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करें? सिर्फ शिकायत करने या कोसने से तो कुछ नहीं होगा, जैसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं। शुरुआत करनी होगी अंदर झांकने से। शिकायत करना बंद करके उस छिपे हुए न्याय को खोजना होगा जो जीवन को चलाता है। और फिर अपने मन को उस न्याय के, उस नियम के अनुकूल बनाना होगा। अपने आप को मजबूत और नेक विचारों से गढ़ना होगा। परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें अपने विकास के साधन के रूप में देखना होगा, उनसे सीखना होगा। यानी परिस्थितियों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, अपनी तीव्र प्रगति के सहायक के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं की खोज के साधन के रूप में। एलन कहते हैं, जब हम खुद को सही करते हैं तो पाते हैं कि ब्रह्मांड सही है। जैसे ही हम चीजों और लोगों के प्रति अपनी सोच बदलते हैं, चीजें और लोग हमारे प्रति बदल जाते हैं। और इसे कोई भी खुद अपने अंदर झांककर और आत्मविश्लेषण करके परख सकता है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है। ये जो विचार, आदत, परिस्थिति का क्रम बताया गया है, वो भी काफी रोचक है। हाँ, वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। एक सीधी रेखा की तरह है। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे किताब में है, डर, संदेह और अनिर्णय के विचार, उनसे कमजोर, कायर और अस्थिर आदतें बनती हैं। और इसका नतीजा होता है असफलता, गरीबी और दूसरों पर निर्भरता। और इसके विपरीत साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने वाले विचार, उनसे मजबूत, मर्दाना आदतें बनती हैं। और परिस्थितियां? सफलता, प्रचुरता
और स्वतंत्रता की परिस्थितियां। इसी तरह आलसी विचार गंदगी और भिक्षावृत्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि ऊर्जावान विचार सुखद परिस्थितियां बनाते हैं घृणा और निंदा के विचार। और उनसे निश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्चा धन मिलता है। तो मुख्य बात यह है कि हम सीधे अपनी परिस्थितियां नहीं चुन सकते। हाँ, लेकिन हम अपने विचारों को चुन सकते हैं, और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर निश्चित रूप से हम अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकते हैं। प्रकृति भी हमें उन विचारों को पूरा करने में मदद करती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा पालते पोसते हैं। और इसका असर सिर्फ बाहरी हालात पर ही नहीं, हमारी सेहत पर भी पड़ता है। क्या विचार सेहत को भी प्रभावित करते हैं? एलन का तो यही मानना है, और बहुत जोर देकर कहते हैं, शरीर मन का सेवक है। वो मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वो जानबूझकर दिए गए हों या अनजाने में। अच्छा, कैसे? बीमार सोच बीमार शरीर में प्रकट होती है। भय के विचार, चिंता, ईर्ष्या, निराशा, ये सब शरीर की ऊर्जा छीन लेते हैं, उसे बीमार बनाते हैं। डर के बारे में कुछ खास कहा है? हाँ, कहते हैं डर के विचारों ने लोगों को गोली से भी तेजी से मारा है, और वो लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं, भले ही थोड़ी धीमी गति से। जो लोग बीमारी के डर में जीते हैं वही उसे पाते हैं। और चिंता? चिंता तो जल्दी से पूरे शरीर को अस्त व्यस्त कर देती है और उसे बीमारी के लिए खुला छोड़ देती है। यहाँ तक कि अशुद्ध विचार, अगर उन पर अमल न भी किया जाए तो भी वे नर्वस सिस्टम को तोड़ सकते हैं। तो फिर अच्छी सेहत के लिए क्या जरूरी है? मजबूत, शुद्ध और खुश विचार। ये शरीर को ताकत और एक तरह की ग्रेस, सुंदरता देते हैं। शरीर एक बहुत ही नाजुक और लचीला यंत्र है, वो विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डाइट बदलने से शायद तब तक फायदा ना हो जब तक सोच ना बदले? बिल्कुल सही। जब तक लोग अशुद्ध विचारों को मन में जगह देंगे, उनका खून भी एक तरह से अशुद्ध बना रहेगा। जब सोच शुद्ध होती है तो गलत चीजों की, अशुद्ध भोजन की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। स्वच्छ विचार, स्वच्छ आदतें। हाँ, स्वच्छ विचार स्वच्छ आदतें बनाते हैं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो पहले मन को स्वस्थ रखना होगा। अगर शरीर को नया जीवन देना है तो मन को सुंदर बनाना होगा। और वो चेहरे पे दिखने वाली बात, खट्टा चेहरा, झुर्रियां। हाँ, एलन कहते हैं खट्टा चेहरा संयोग से नहीं आता, वो खट्टे विचारों से बनता है। और झुर्रियां सिर्फ उम्र से नहीं पड़ती, वे जुनून, घमंड, कड़वाहट, निराशा जैसी भावनाओं से भी पड़ती हैं। किताब में वो 96 साल की महिला का उदाहरण है। हाँ, जिसका चेहरा शांत और निर्मल है क्योंकि उसका स्वभाव मधुर और आशावादी था। और दूसरी तरफ एक अधेड़ व्यक्ति का चेहरा तनाव और असंतोष से बिगड़ा हुआ है। तो मतलब अच्छे विचार बुढ़ापे को भी खूबसूरत बना सकते हैं? हाँ, जो धार्मिकता से जीते हैं उनके लिए उम्र शांत, शांतिपूर्ण और अस्त होते सूरज की तरह धीरे धीरे मधुर होती जाती है। हंसमुख विचार शरीर की बीमारियों के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, और सद्भावना दुख और उदासी की छाया को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। और बुरे विचार? द्वेष, शक, ईर्ष्या के विचारों में लगातार रहना, ये तो खुद को एक जेल में बंद करने जैसा है। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, धैर्य से सब में अच्छाई खोजना सीखना, ऐसे निस्वार्थ विचार स्वर्ग के द्वार की तरह हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विचार और उद्देश्य की। क्या बिना मकसद के सोचना काफी है? नहीं, एलन के अनुसार बिल्कुल नहीं। जब तक विचार उद्देश्य से नहीं जुड़ता, तब तक कोई बुद्धिमानी भरी उपलब्धि नहीं होती। ज्यादातर लोगों के लिए विचार की नाव जीवन के सागर पर यूं ही बहती रहती है। उद्देश्यहीनता मतलब एक तरह की बुराई है। हाँ, एलन इसे एक बुराई कहते हैं, और जो तबाही और विनाश से बचना चाहता है उसके लिए ऐसा भाव ठीक नहीं। जिनके जीवन में कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं होता, वो छोटी छोटी चिंताओं, डर, परेशानियों और आत्मदया का आसान शिकार बन जाते हैं। और ये सब कमजोरी की निशानियां हैं। बिल्कुल, ये सब कमजोरी के संकेत हैं जो अंततः असफलता, दुख और हानि की ओर ले जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? व्यक्ति को अपने हृदय में एक सही, एक वैध उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। इसे अपने विचारों का केंद्रीकरण बिंदु बनाना चाहिए। ये उद्देश्य कैसा हो सकता है? ये कोई आध्यात्मिक आदर्श हो सकता है या कोई संसारिक लक्ष्य भी। जरूरी ये है कि वो इसे अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाए और क्षणभंगुर कल्पनाओं, लालसाओं में अपने विचारों को भटकने ना दे, बल्कि खुद को इसकी प्राप्ति के लिए समर्पित कर दे। ये तो मुश्किल लगता है। ये आत्मनियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता का शाही मार्ग है,
और भले ही व्यक्ति बार बार असफल हो, उस प्रयास से जो चरित्र की ताकत बनेगी वही उसकी सच्ची सफलता का माप होगी। यानी कमजोर सोच वाला इंसान भी अभ्यास से मजबूत बन सकता है, जैसे शारीरिक कमजोरी दूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कमजोर शरीर वाला व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण से खुद को मजबूत बना सकता है, वैसे ही कमजोर विचार वाला व्यक्ति सही सोच का अभ्यास करके उन्हें मजबूत बना सकता है। तो उद्देश्यहीनता और कमजोरी को दूर करना। हाँ, और उद्देश्य के साथ सोचना शुरू करना, ये उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना है जो असफलता को भी मंजिल तक पहुंचने के रास्तों में से एक मानते हैं। जो हर परिस्थिति को अपने काम में लगाते हैं। हाँ, जो सभी परिस्थितियों को अपनी सेवा में लगाते हैं और जो दृढ़ता से सोचते हैं, बिना डरे प्रयास करते हैं और कुशलता से काम पूरा करते हैं। उद्देश्य तय करने के बाद संदेह और डर का क्या करें? वो तो आते ही हैं। उन्हें सख्ती से बाहर रखना होगा। एलन कहते हैं कि संदेह और भय विघटनकारी तत्व हैं। वो प्रयास की सीधी रेखा को तोड़ते हैं, उसे टेढ़ा, अप्रभावी, बेकार बना देते हैं। यानी डर और शक से कुछ हासिल नहीं होता? कभी नहीं। संदेह और भय के विचारों ने कभी कुछ हासिल नहीं किया और न ही कभी कर सकते हैं। वे हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। करने की इच्छा इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम कर सकते हैं। संदेह और भय उस ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो जिसने डर और शक पर काबू पा लिया, उसने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली है। उसके उद्देश्य सही समय पर लगाए जाते हैं और वे फलते फूलते हैं। उद्देश्य से जब विचार बिना डरे जुड़ जाता है तो वो एक रचनात्मक शक्ति बन जाता है। अब आते हैं उपलब्धि यानी अचीवमेंट पर। इसका विचारों से क्या संबंध है? एवन के अनुसार ये सीधा संबंध है। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है और जो कुछ भी प्राप्त करने में विफल रहता है, वो उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यानी पूरी जिम्मेदारी हमारी। एक न्यायपूर्ण ब्रह्मांड में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। एक आदमी की कमजोरी और ताकत, पवित्रता और अशुद्धता उसकी अपनी है, किसी दूसरे आदमी की नहीं। वे स्वयं के द्वारा लाए जाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल स्वयं के द्वारा ही बदला जा सकता है, किसी दूसरे के द्वारा कभी नहीं। और हमारी स्थिति, हमारे हालात, वो भी हमारे अपने हैं। हमारा दुख और सुख भीतर से विकसित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो है। जैसा वो सोचता रहता है वैसा ही वो बना रहता है। यहाँ पर वो उत्पीड़क और गुलाम वाला उदाहरण भी काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो बहुत गहरा नुक्ता है। पुराना दृष्टिकोण क्या था कि उत्पीड़क से घृणा करो क्योंकि कई गुलाम हैं, और नया दृष्टिकोण कि गुलामों का तिरस्कार करो क्योंकि एक उत्पीड़क है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्पीड़क और गुलाम दोनों अज्ञानता में सहयोगी हैं और एक दूसरे को पीड़ित करते हुए प्रतीत होते हुए भी वास्तव में खुद को ही पीड़ित कर रहे हैं। अच्छा। पूर्ण ज्ञान दोनों की कमजोरी और उस गलत शक्ति के कानून की क्रिया को देखता है। पूर्ण प्रेम किसी की निंदा नहीं करता। पूर्ण करुणा दोनों को गले लगाती है। तो स्वतंत्र कौन है? जिसने कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वार्थी विचारों को दूर कर दिया है, वही स्वतंत्र है। तो उठने, जीतने और हासिल करने के लिए क्या करना होगा? विचारों को ऊपर उठाना होगा। कमजोर, दीन और दुखी बने रहना असल में विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करना है। क्या सांसारिक चीजों के लिए भी यही लागू होता है? हाँ, सांसारिक चीजों में भी कुछ हासिल करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को सिर्फ खाने, पीने, सोने जैसी दास्तापूर्ण पशु भोग से ऊपर उठाना होगा। कुछ त्याग करना होगा। जो व्यक्ति सिर्फ पाश्विक भोग में लगा रहता है, वो न तो स्पष्ट रूप से सोच सकता है और न ही व्यवस्थित रूप से योजना बना सकता है। बिना विचारों पर नियंत्रण के वो मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने की स्थिति में नहीं होता। हमारी सीमा केवल हमारे चुने हुए विचारों द्वारा ही तय होती है। त्याग के बिना प्रगति नहीं। बिल्कुल, त्याग के बिना कोई प्रगति, कोई उपलब्धि नहीं होती। सांसारिक सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने भ्रमित पशु विचारों का कितना त्याग करता है और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर कितना केंद्रित करता है। जितना ऊंचा वो अपने विचारों को उठाएगा, उतना ही अधिक मर्दाना, सीधा और धर्मी बनेगा। उतनी ही अधिक उसकी सफलता होगी, उतनी ही अधिक धन्य और स्थायी उसकी उपलब्धियां होंगी। एलन का मानना है कि ब्रह्मांड ईमानदार, उदार, गुणी लोगों की मदद करता है। लालची, बेईमान की नहीं,
भले ही ऊपर से ऐसा लगे। हाँ, भले ही सतह पर कभी-कभी ऐसा प्रतीत हो। और इसे साबित करने और जानने के लिए व्यक्ति को केवल अपने विचारों को उठाकर खुद को अधिक से अधिक गुणी बनाने में लगे रहना है। उपलब्धि के अलग-अलग प्रकारों के बारे में भी बात की गई है, बौद्धिक, आध्यात्मिक। हाँ, उपलब्धि चाहे बौद्धिक हो, जैसे ज्ञान पाना, या प्रकृति में सुंदरता खोजना, या आध्यात्मिक हो, जैसे पवित्र आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका आधार एक ही है। वो क्या है? लंबे और कठिन प्रयास और शुद्ध और निस्वार्थ विचार। जो लगातार नेक और ऊंचे विचारों की कल्पना में रहता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, वो निश्चित रूप से चरित्र में बुद्धिमान और नेक बनेगा और प्रभाव और आनंद की स्थिति में पहुंचेगा। तो मुख्य बात यह है कि किसी भी तरह की उपलब्धि प्रयास का ताज है, विचार का मुकुट है। बिल्कुल। यह समान नियम और समान विधि द्वारा शासित होती है, यानी निश्चित रूप से निर्देशित विचार। फर्क सिर्फ प्राप्ति के उद्देश्य में होता है। आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता। हाँ, धार्मिकता और अच्छी तरह से निर्देशित विचार से व्यक्ति ऊपर उठता है, जबकि पशुता, आलस्य, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और विचार के भ्रम से व्यक्ति नीचे गिरता है। और सफलता बनाए रखने के लिए उसके लिए सतर्कता की आवश्यकता होती है। सही विचार से प्राप्त जीत की रक्षा करनी पड़ती है, उसे संभालना पड़ता है। कई लोग सफलता सुनिश्चित होने पर, मतलब मंजिल के करीब आकर ढीले पड़ जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और तेजी से असफलता में वापस आ जाते हैं। तो याद रखें, जो थोड़ा हासिल करना चाहता है उसे थोड़ा त्याग करना चाहिए। जो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है उसे बहुत त्याग करना चाहिए। और जो अत्यधिक प्राप्त करना चाहता है उसे बहुत अधिक त्याग करना चाहिए। किताब का एक बहुत ही प्रेरणादायक हिस्सा है विजन्स और आइडियल्स के बारे में, सपने देखने वालों के बारे में। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। एलन कहते हैं कि सपने देखने वाले दुनिया के उद्धारकर्ता होते हैं। जैसे दृश्य जगत अदृश्य द्वारा कायम रहता है, वैसे ही मनुष्य अपने सभी परीक्षणों और पापों के बावजूद अपने एकाकी सपने देखने वालों के सुंदर दर्शनों से पोषित होते हैं। मानवता अपने सपने देखने वालों को भूल नहीं सकती। नहीं भूल सकती। ये उनके आदर्शों को फीका और मरने नहीं दे सकती। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये भविष्य की दुनिया के निर्माता, स्वर्ग के वास्तुकार हैं। दुनिया सुंदर है क्योंकि वे जीवित रहे हैं। जो अपने हृदय में एक सुंदर दृष्टि, एक उदात्त आदर्श संजोता है, वो एक दिन उसे साकार करेगा। एलन कोलंबस, कोपरनिकस बुद्ध के उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, अपनी दृष्टि, अपने आदर्शों, अपने हृदय में हलचल मचाने वाले संगीत, अपने मन में बनने वाली सुंदरता, अपने शुद्धतम विचारों को ढकने वाली सुंदरता को संजोएं। क्योंकि इनसे ही सब कुछ बनेगा। हाँ, इनसे सभी रमणीय परिस्थितियां, सभी स्वर्गीय वातावरण विकसित होंगे। इनसे यदि आप उनके प्रति सच्चे बने रहें तो अंततः आपकी दुनिया का निर्माण होगा। इच्छा करना प्राप्त करना है, आकांक्षा करना प्राप्त करना है। बिल्कुल। क्या मनुष्य की निकृष्ट इच्छाओं को तो संतुष्टि का पूरा माप मिलेगा और उसकी शुद्धतम आकांक्षाएं पोषण की कमी के कारण भूखी रहेंगी? ऐसा नियम नहीं है। नियम है, मांगो और प्राप्त करो। ऊंचे सपने देखो और जैसे तुम सपने देखोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। हाँ, आपकी दृष्टि इस बात का वादा है कि आप एक दिन क्या होंगे। आपका आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आप अंततः क्या प्रकट करेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि पहले एक सपना थी। हाँ, हर बड़ी उपलब्धि पहले और कुछ समय के लिए एक सपना थी। जैसे बलूत के खल में ओक का पेड़ सोता है, अंडे में पक्षी इंतजार करता है और आत्मा की उच्चतम दृष्टि में एक जागृत देवदूत हलचल करता है। सपने यथार्थ के अंकुर हैं, बीज हैं। तो परिस्थितियां बुरी हों तो भी आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन यदि आप केवल एक आदर्श को महसूस करते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वे लंबे समय तक ऐसी नहीं रहेंगी। आप भीतर यात्रा नहीं कर सकते और बाहर स्थिर नहीं रह सकते। बिल्कुल। वो गरीब युवा का उदाहरण याद है जो गरीबी और श्रम से त्रस्त है। हाँ, वो बेहतर चीजों का सपना देखता है। बुद्धि, परिष्कार, कृपा, सौंदर्य का। वो मानसिक रूप से जीवन की एक आदर्श स्थिति बनाता है। फिर बेचैनी उसे कार्यवाही के लिए प्रेरित करती है। वो अपनी छिपी शक्तियों और संसाधनों को विकसित करने के लिए अपने सारे खाली समय और साधनों का उपयोग करता है। और जल्दी उसका मन इतना बदल जाता है कि कार्यशाला उसे रोक नहीं सकती। अवसरों के विकास के साथ वो हमेशा के लिए उससे बाहर निकल जाता है। वर्षों बाद
हम इस युवा को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो मन की शक्तियों का स्वामी बन गया है, हाँ, जिसका वो विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अद्वितीय शक्ति के साथ उपयोग करता है। उसने अपनी युवा अवस्था की दृष्टि को साकार कर लिया है, वो अपने आदर्श के साथ एक हो गया है। ये संदेश तो सभी के लिए है। हाँ बिल्कुल, हृदय की दृष्टि, चाहे वह निम्न हो या सुंदर, वो साकार होगी। व्यक्ति उसी ओर आकर्षित होगा जिसे वह गुप्त रूप से सबसे अधिक प्यार करता है या जिसके बारे में सोचता है। उसे अपने विचारों के सटीक परिणाम मिलेंगे, न अधिक न कम। व्यक्ति अपने विचारों, अपनी दृष्टि, अपने आदर्श के साथ गिरेगा, रहेगा या उठेगा। सही, व्यक्ति अपनी नियंत्रक इच्छा जितना छोटा हो जाएगा, अपनी प्रमुख आकांक्षा जितना महान हो जाएगा। तो ये जो भाग्य, किस्मत, संयोग की बातें होती हैं, एलन इन्हें नहीं मानते। वो इनका खंडन करते हैं। लोग अक्सर परिणाम देखते हैं, धन, बुद्धि, प्रभाव, लेकिन उन अनदेखे परीक्षणों, असफलताओं, संघर्षों, बलिदानों, प्रयासों, विश्वास को नहीं देखते जो उस बाधा को दूर करने और दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक थे। वो सिर्फ रोशनी और खुशी, सुखद मंजिल, सौभाग्य, नतीजा, संयोग देखते हैं। हाँ, लेकिन अंधेरा और दिल का दर्द, वो कठिन यात्रा या प्रक्रिया नहीं देखते। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है प्रयास और परिणाम। प्रयास की ताकत ही परिणाम का माप है, संयोग नहीं है। उपहार, शक्तियां, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति, ये सब प्रयास के फल हैं। वे पूर्ण विचार हैं, प्राप्त वस्तुएं हैं, साकार दर्शन है। मन में महिमा मंडित दृष्टि, हृदय में स्थापित आदर्श, यही जीवन का निर्माण करेगा, यही व्यक्ति बनेगा। और इन सब का चरम या शायद कहें सबसे सुंदर फल है शांति, सेरेनिटी। हाँ, मन की शांति। एलन इसे ज्ञान के सुंदर रत्नों में से एक कहते हैं। ये मिलती कैसे है? यह आत्मसंयम में लंबे और धैर्यपूर्ण प्रयास का परिणाम है। इसकी उपस्थिति परिपक्व अनुभव और विचार के नियमों और कार्यों के सामान्य से अधिक ज्ञान का संकेत है। व्यक्ति शांत कब होता है? व्यक्ति उतना ही शांत हो जाता है जितना वो खुद को एक विचार विकसित प्राणी के रूप में समझता है, क्योंकि ऐसा ज्ञान दूसरों को भी विचार के परिणाम के रूप में समझने की आवश्यकता पैदा करता है। और जैसे जैसे वो सही समझ विकसित करता है और कारण और प्रभाव की क्रिया द्वारा चीजों के आंतरिक संबंधों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से देखता है, वो झुंझलाना, क्रोधित होना, चिंता करना और शोक करना बंद कर देता है और संतुलित, स्थिर, शांत बना रहता है। शांत व्यक्ति जिसने खुद पर शासन करना सीख लिया है, वह जानता है कि दूसरों के अनुकूल कैसे ढलना है और वे बदले में उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, उतनी ही अधिक उसकी सफलता, उसका प्रभाव, अच्छाई के लिए उसकी शक्ति होती है। मजबूत, शांत व्यक्ति को हमेशा प्यार और सम्मान मिलता है। जैसे प्यासी भूमि में छाया देने वाला पेड़ या तूफान में शरण देने वाली चट्टान। किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कौन एक शांत हृदय, एक मधुर स्वभाव, संतुलित जीवन से प्यार नहीं करता? ये मायने नहीं रखता कि बारिश होती है या धूप चमकती है या इन आशीषों को रखने वालों के लिए क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि वे हमेशा मधुर, शांत और स्थिर रहते हैं। चरित्र का वो उत्तम संतुलन जिसे हम शांति कहते हैं, वो संस्कृति का अंतिम पाठ है, आत्मा का फल है। ये ज्ञान के समान कीमती है, सोने से भी अधिक वांछनीय है। हाँ, यहाँ तक कि बढ़िया सोने से भी। शांतिपूर्ण जीवन की तुलना में मात्र धन की तलाश कितनी तुच्छ लगती है। हाँ, एक ऐसा जीवन जो सत्य के सागर में रहता है, लहरों के नीचे, तूफानों की पहुंच से परे, शाश्वत शांति में। जबकि इसके विपरीत कितने लोग अपने जीवन को खट्टा करते हैं। अपने विस्फोटक स्वभाव से जो मीठा और सुंदर है उसे बर्बाद कर देते हैं, अपने चरित्र के संतुलन को नष्ट कर देते हैं और बुरा खून बनाते हैं। क्या ये सवाल नहीं है कि क्या अधिकांश लोग आत्मसंयम की कमी से अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते और अपनी खुशी को नहीं बिगाड़ते? जीवन में कितने कम लोग मिलते हैं जो अच्छी तरह से संतुलित हैं, जिनमें वो उत्तम संतुलन है जो पूर्ण चरित्र की विशेषता है। हाँ, मानवता अनियंत्रित जुनून से भरी है, अनियंत्रित दुख से उथल पुथल है, चिंता और संदेह से उड़ाई जाती है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति, केवल वही जिसके विचार नियंत्रित और शुद्ध है, आत्मा की हवाओं और तूफानों को उसकी आज्ञा मानने पर मजबूर करता है। तो जो लोग तूफान में फंसे हैं उनके लिए क्या संदेश है? तूफान में फंसे आत्माओं,
तुम जहां कहीं भी हो, जिन भी परिस्थितियों में तुम रहते हो, ये जान लो जीवन के सागर में धन्यता के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारे आदर्श का धूप वाला किनारा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। विचार की पतवार पर अपना हाथ मजबूती से रखो। हाँ, तुम्हारी आत्मा की नाव में आज्ञा देने वाला स्वामी लेटा हुआ है, वो केवल सो रहा है। उसे जगाओ। आत्मसंयम शक्ति है, सही विचार स्वामित्व है, शांति शक्ति है। अपने हृदय से कहो, शांति, स्थिर रहो। तो संक्षेप में इस पूरी चर्चा का और एज अ मैन थिंकिथ का सार यही है कि हमारे विचार सिर्फ हवाई चीजें नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनमें जबरदस्त शक्ति है। हमारे चरित्र, हमारी परिस्थितियों, हमारी सेहत और हमारी उपलब्धियों को गढ़ने की शक्ति। हम ही अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया के बुनकर हैं, रचनाकार हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच पर श्रोताओं को छोड़ते हुए शायद एक सवाल उनके मन में घूमने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ जरूर, क्या सवाल है वो? अगर विचार ही हमारी हकीकत का, हमारी वास्तविकता का वास्तुकार है, तो वो कौन सा एक विचार है जिसे अगर लगातार मन में रखा जाए तो आज से ही उस आदर्श जीवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिसकी बात एलन करते हैं। सोच में वो कौन सा छोटा सा बदलाव हो सकता है जो किसी को अधिक शांति या उद्देश्य की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद करे? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा बदलाव,